हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम को कवर कर रहे हैं एंड 2021 के क्वेश्चंस होंगे फैब एंड मार्च शिफ्ट के। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। कह रहे फॉर द रिएक्शन ए गैस इक्विलिब्रियम विथ बी गैस। देखो सबसे पहले तो यहाँ डेल्टा एन जी जीरो है, इधर भी कोफिशिएंट वन इधर भी वन, तो डेल्टा एन जी ज़ीरो एट 495 केल्विन इज़ दिस मच। ठीक है, इसका डेल्टा जी नॉट दे रखा है हमें इतना, किलो जूल में है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है। जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। इफ़ यू स्टार्ट द रिएक्शन इन अ क्लोज कंटेनर एट 495 केल्विन with 22 millimoles of A, the amount of B इज इन होना चाहिए यहाँ पे इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज डैश मिलीमोल्स। ठीक है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो देखो इसकी प्लानिंग सिंपल सी है कि हमें बी की क्वांटिटी निकालनी है और ए का इनिशियल दिया हुआ है, ए का इनिशियल दिया हुआ है, बी का इक्विलिब्रियम पे निकालना है। तो इसका हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए। वी नीड के पी फॉर दिस। तो सबसे पहले मैं आपको ये प्लानिंग बताऊंगा कि इसका के पी कैसे निकलेगा एंड डेल्टा जी नॉट और इनफैक्ट जी से रिलेटेड गिब्स एनर्जी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया सारे टर्म्स को। ओके, तो अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है ये एक्चुअल में केमिकल पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा नाम है, गिब्स फ्री एनर्जी। ये दो तरह के होंगे, एक होगा डेल्टा जी और एक होगा डेल्टा जी नॉट, इसके ऊपर नॉट लगा होगा। अब दोनों में फ़र्क क्या है? जी नॉट निकालते समय जो भी स्पीशीज़ हो, कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अगर गैस में है तो उसका प्रेशर 1 एटीएम होना चाहिए। अगर कोई एक्वा सोल्यूशन है तो उसका 1 मोलर कंसंट्रेशन होना चाहिए। ये इंश्योर करोगे उस समय जो डेल्टा जी नॉट होगा, जो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज होगा, उसको हम डेल्टा जी नॉट कहेंगे। मान लो आपको कि सर प्रेशर अगर 1 एटीएम नहीं है या कंसंट्रेशन इससे अलग है एक्वा सोल्यूशन का, तो फिर उस केस में जो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज होगा उसको डेल्टा जी नॉट ना कह के हम डेल्टा जी कहेंगे। इसीलिए डेल्टा जी का मतलब होगा कोई एनी प्रेशर और कंसंट्रेशन हो सकता है। अगर यही प्रेशर और कंसंट्रेशन 1 हो गया तो ये फिर स्पेशल केस हो जाएगा डेल्टा जी नॉट। अब डेल्टा जी निकालते समय इसका फॉर्मूला है थर्मोडायनेमिक्स और डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इजीली डेराइवेबल है ये। तो ये हमारे पास डेल्टा जी का फॉर्मूला है। और जब डेल्टा जी नॉट का हम निकालेंगे तो डेल्टा जी नॉट जो हो जाएगा डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस। यही फॉर्मूला है, बस इस पे नॉट लगा तो इन दोनों पे भी नॉट लग गया। ओके, अब देखो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्या है। एक्चुअल में डेल्टा जी की वैल्यू ही डिसाइड करती है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है। अगर रिएक्शन डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम पे पहुंच चुकी है, 0 हो चुका है। लेकिन अगर डेल्टा जी लेस देन 0 हो या डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 हो तो ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है और इस केस में ये मूव करेगा। अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी खुद होना होगा, कोई ह्यूमन एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और यही डेल्टा जी जब ग्रेटर देन 0 होगा तो ये इसको हम कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। इट मीन्स इसकी उस डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी नहीं होगी। ओके, जैसे कि आप मान लो एक स्फेयर है, यहाँ से रोल कराओ तो किधर जाएगा? ये नीचे की तरफ अपने आप, यहाँ से अगर हम रिलीज़ करेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि नीचे जाने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। तो जिधर पोटेंशियल एनर्जी कम होती है उधर ही जाने की टेंडेंसी होती है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी डेल्टा जी जब लेस देन 0 होगा तभी वो स्पॉन्टेनियस होगा। अब हम कहें कि इसको ऊपर ले जाना है, तो इसे ऊपर ले जाना है तो ह्यूमन एफर्ट्स की ज़रूरत होगी, हमें इसे हाथ लगा के लिफ्ट करना होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊपर जाने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, दैट्स वाई दिस इज हैपनिंग। और यही चीज़ आप डेल्टा जी नॉट से रिलेट करना चाहोगे तो डेल्टा जी नॉट का कोई रिलेशन नहीं होता है स्पॉन्टेनिटी या इक्विलिब्रियम से, कोई रिलेशन ही नहीं है। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है और इसकी जो वैल्यू गिवन होती है इट इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला माइनस आर टी एल एन के, वेयर के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब के में भी कहानी है, के में अब कहानी क्या है कि ये के पी होगा या के सी होगा, ये हमें पता होना चाहिए। अगर ऑल रिएक्टेंट आर एंड पी इज गैस, सारे रिएक्टेंट आर एंड पी स्टैंड फॉर द रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैस हैं, तो ये जो के होगा ये के पी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर सारे के सारे ऑल आर एंड पी एक्वस सोल्यूशन है तो फिर ये के जो होगा वो के सी को रिप्रेजेंट करेगा, ये पता होना चाहिए। मान लो आपको कि अगर ये मिक्स हुआ तो दोनों हो गया, कुछ गैस में है कुछ एक्वस सोल्यूशन में है। तो अगर ये मिक्स हुआ तो मिक्स के केस में यही जो के होगा ये के पी सी को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि हम इलेक्ट्रो में यूज़ भी करते हैं। गैस के लिए हम प्रेशर पुट करते हैं और एक्वा सोल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन पुट करते हैं नट्स इक्वेशन में, तो वो के पी सी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इतनी स्टोरी है, डेल्टा जी का कोई भी क्वेश्चन इसके बेसिस पे मिस नहीं होगा। मोस्टली क्वेश्चन इसमें इसी कॉन्सेप्ट में मिलेंगे।
तो अब आते हैं यहाँ पे, तो हमें प्लान करना है, हमें डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है तो इससे के पी निकालना है। तो हम तो कह देंगे आराम से कि यही फॉर्मूला लगना है। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख के यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला जो होना है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी, यही फॉर्मूला होगा। इसमें वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दी है -9.478 इंटू 10⁻³ जूल्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये किलो जूल में दिया हुआ था तो इसे जूल्स में हमने कन्वर्ट किया। और इधर माइनस आर की वैल्यू है 8 पॉइंट कितना दिया हुआ 314, ये हमने ले लिया, जूल्स में ही है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर की जो वैल्यू है 495 केल्विन, इसे 495 ले लिया, और ये एल एन आ गया के पी। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो एल एन के पी की वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये के पी क्यों हुआ, क्योंकि इसमें दोनों कंपोनेंट गैस में है, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट के पी लिख दिया है। तो जो एल एन के पी की यहाँ पे वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो आ रही है एक मिनट, ये आ जाएगा 2.3 सिंप्लीफाई करके। और यहाँ से क्योंकि इसने दे रखा है एल एन 10 की वैल्यू होती है 2.3, तो इसको हम लिख सकते हैं एल एन 10। तो कंपेयर करेंगे तो के पी आ जाएगा 10। अब देखो इस केस में क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें के पी के सी सब इक्वल होगा, क्योंकि इसका आप डेल्टा एन जी देख लो, क्योंकि के पी और के सी का रिलेशन ये होता है, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी का मतलब है प्रोडक्ट में जो गैस है उसके कोफिशिएंट में से रिएक्टेंट के गैस के कोफिशिएंट के सम को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में गैस का कोफिशिएंट 1 है और रिएक्टेंट में भी गैस का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो आर टी पे पावर 0 1 हो जाएगा, तो इस हिसाब से के पी के सी इक्वल आ जाएगा। तो इसमें तो कोई क्वेश्चन ही रेज नहीं होता है, सब इक्वल है, के पी के सी सब इक्वल है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने निकाल लिया, अब इस पर अटैक करना है, इसको सॉल्व करना है। तो फिर से मैं अब इक्विलिब्रियम को यहाँ लिख रहा हूँ, ए गैस इक्विलिब्रियम बी गैस, इसका 22 मिलीमोल्स दिया हुआ इनिशियल, ओके 22 मिलीमोल्स, मैं मिलीमोल्स नहीं लिख रहा, अंडरस्टूड है मिलीमोल्स है। इसमें से अब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करा रहे हैं तो 22 माइनस एक्स होगा और ये एक्स होगा। इक्वेट करना है तो इसको हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम कैंसिल होना है, इसीलिए मैं वी लेके चल रहा हूँ इसे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कंसंट्रेशन। अब के सी, क्योंकि के पी के सी इक्वल है तो के सी की वैल्यू 10 है, तो 10 यानी इसका जो के सी का एक्सप्रेशन होगा वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो के सी की वैल्यू है 10, तो सी लिख दिया मैंने बी, बी का कंसंट्रेशन है एक्स बाई वी बाई 22 माइनस एक्स बाई वी, यहाँ से वी कैंसिल हो गया, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20, और जो x है ओके वही b के मिलीमोल्स हैं। ये तो हमने v से डिवाइड किया था कंसंट्रेशन में बदलने के लिए, मिलीमोल्स इसका x है, और इसने b का ही पूछा है, द अमाउंट ऑफ b इन द इक्विलिब्रियम इज इतना मिलीमोल्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 मिलीमोल्स, ये हमने जो 20 निकाला x की वैल्यू। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर द फर्स्ट। ये थर्मोडायनेमिक्स का है, इसको मैं थर्मोडायनेमिक्स में इस क्वेश्चन को लूँगा, कुछ कुछ मिक्स हो गए हैं, अभी सिर्फ इसमें से इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस को हम पिक कर रहे हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कंसिडर द रिएक्शन N2O4 इक्विलिब्रियम 2NO2, द टेम्परेचर एट विच Kc इज दिस मच एंड Kp इज दिस मच, ओके। जहाँ कह रहा है कि Kc इतना हो और Kp इतना हो, ठीक है, इज डैश केल्विन, ये कितना केल्विन होगा यही पूछा गया हमसे। तो शुरुआत करते हैं इसमें, ठीक है, कैसे करेंगे। तो इसमें रिलेशन फिक्स है, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी, यही लिखना है। अब डेल्टा एन जी यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट में जो गैस का कोफिशिएंट है वो 2 है और रिएक्टेंट में गैस का कोफिशिएंट 1 है, तो 2 - 1 करेंगे तो डेल्टा एन जी की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1, ओके। तो इसका मतलब है कि जो के पी आ गया वो आ गया के सी इंटू आर टी, यही आ गया। अब सारे टर्म्स हमें पता है, हम सभी को पुट कर लेंगे। तो के पी को पुट कर देंगे 600.1 की ये के सी है, के सी को पुट कर देंगे 20.4, आर की वैल्यू हमें दे रखा है 0.0831, और टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। इन दिस वे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो टेम्परेचर आ जाएगा वो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 354 केल्विन। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर है वो मैंने करके फाइंड कर लिया है। नाउ नेक्स्ट आते हैं, दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इसे थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग कवर करेंगे। नाउ फिफ्थ, ये फिर से इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। अब कह रहा है द गैस फेज रिएक्शन टू ए गैस इक्विलिब्रियम A2 गैस, गैस फेज का रिएक्शन है और ये इक्विलिब्रियम दे रखा है, एट 400 केल्विन हैज़ डेल्टा जी दिस मच। कह रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी फॉर दिस रिएक्शन इज, इसका के सी पूछा है। तो देखो प्लानिंग सिंपल सा है
कि डेल्टा जी को इस केस के लिए, क्योंकि इसमें दोनों कंपोनेंट गैस में हैं, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो केपी को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो डेल्टा जी नॉट होगा वो पहला एक्सप्रेशन ये हो जाएगा कि माइनस आर टी एल एन के पी, यही हमें यूज़ करना है। और यहाँ से हम के पी निकालेंगे और उसके बाद के पी इज इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। इसका डेल्टा एन जी भी 1 - 2 यानी -1 लेके हम सॉल्व करेंगे। तो पहला काम हम के पी इसका फाइंड करते हैं। तो पुट करते हैं इसमें वैल्यूज़ को। इसमें वैल्यू ये है 25.2 इंटू 10⁻³ प्लस में है, माइनस आर की वैल्यू दे रखा है 8.3 नीचे ये रहा, और टेम्परेचर 400 केल्विन, ये हो जा रहा है एल एन के पी। यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो दिस विल गिव यू जो एल एन के पी की वैल्यू आ रही है, एल एन के पी की वैल्यू आ रही है -3.3। ओके, ये एल एन के पी की वैल्यू हो गई। तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे कि दिस इज़ एल एन के पी। इसको पहले तो सॉरी, ये एल एन के पी की वैल्यू नहीं है, इसको मैंने लॉग में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली क्या है मैं ये बता रहा हूँ। ये इसको मैं लिख रहा हूँ 2.303 इंटू लॉग के पी, इसकी जगह लिख सकते हैं। तो ये लॉग के पी की वैल्यू है, लॉग के पी की वैल्यू। अब इस लॉग के पी को हम लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे इक्वेट करेंगे इसको। -3 प्लस -3 एंड -0.3 लिख सकते हैं, दोनों को करोगे तो -3.3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा log 10⁻³ और -0.3 किसका लॉग है ये दे रखा है, log 2 का है, तो इसको हम लिख सकते हैं -log 2। इस हिसाब से log वाले रूल से ये आ जाएगा log 10⁻³ log a माइनस log b होता है log a/b। दिस इज़ log के पी। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर दो तो जो के पी हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁻³ जो कि सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 5 × 10⁻⁴। तो ये हमारे पास के पी आ गया। अब के पी इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ, जो डेल्टा एन जी है क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का है 2 गैस का, तो जो डेल्टा एन जी होगा वो होगा 1 - 2 -1। तो इसी को हमें लेके चलना है। तो के पी 10⁻⁴ इज इक्वल टू के सी आर टी, आर की वैल्यू दिया हुआ है 8.3, आर इंटू टी टेम्परेचर है 400 पे पावर -1। तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो के सी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 166 इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ पे जो वैल्यू आंसर होना है वो 166 होना है। तो फॉर्मूला वही लगा है। नेक्स्ट आते हैं ये क्वेश्चन। इसमें पहले थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूँ, इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे होल 4 है, पहला तो ब्रैकेट बाहर है, होल 4 2+ है, और इसमें और क्या चेंजेस हैं, यहाँ पे ये 4 नहीं है। ओके, तो ये पहला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बाकी सारा ओके है। यहाँ पे भी ये 1 होगा, हाँ 1 1 मिल के अब 2, अब सही है, अब पूरा सेट हो गया। तो ये मिसप्रिंट था, इसको मैंने करेक्ट कर दिया है। तो अब इसको शुरू करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 K3 एंड K4 हमें दे दिया है। ठीक है, अब पूछा है यहाँ पे नोटिस करना है कि डिसोसिएशन ऑफ CuNH3 होल 4 कितना होगा। तो पहले मैं बता देता हूँ कि इसके डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो इसके डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम होगा CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव, दिस इज इन इक्विलिब्रियम विथ कॉपर 2+ प्लस 4 NH3, ये इक्विलिब्रियम होगा। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करो, इसको प्लस कर दो इन सारे इक्विलिब्रियम को, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम को हम प्लस करते हैं तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो जैसे ही हम इसको प्लस करेंगे तो ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और आप चेक कर लो आपके पास इन चारों को ऐड करके क्या आ रहा है। कॉपर 2+ ये वाला रहेगा Cu2+, और 1 2 3 4 4 मोल अमोनिया है प्लस 4 NH3। इक्विलिब्रियम विथ सारे कैंसिल हो गए, सिर्फ प्रोडक्ट साइड में ये बच गया CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव, ये बच गया। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा सभी का प्रोडक्ट, यानी K1 K2 K3 इंटू K4, इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि ये इसका इन्वर्स है, तो किसी भी इक्विलिब्रियम को जब हम रिवर्स कर दें, जैसे A इक्विलिब्रियम B है, इसको अगर आप उल्टा करके लिखोगे B इक्विलिब्रियम A, तो अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट x है तो इसका 1/x हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K इक्विलिब्रियम, वो हो जाएगा 1/K1 K2
K3 K4, बस यही करना है हमें। तो इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो लेट्स K1 K2 K3 K4 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। ये मैंने लिख दिया। इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 7.9 इंटू 10⁻10, और जब इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है 12.65 इंटू 10⁻12। तो इसने कहा है नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में x को लिखना है और इसी ढंग से एक्सप्रेस किया है। तो जो नियरेस्ट इंटीजर में इसका होगा वो वैल्यू हो जाएगी 13, इसीलिए 13 हम यहाँ पे पुट करेंगे। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं at 1990 Kelvin and 1 atmosphere pressure there is a equal number of Cl2 molecule and Cl atoms। अच्छा, इन दोनों, इसका मॉलिक्यूल और इसका एटम इक्वल है, तो इसका मतलब इन दोनों का मोल्स भी इक्वल हो गया, इक्वल मोल्स भी हो गया। अगर ये दोनों मॉलिक्यूल इक्वल है तो मोल्स इक्वल है, क्योंकि जो भी नंबर होगा उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तभी तो मोल्स निकलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक चीज़ हमें पता चल गया कि मोल्स ऑफ Cl इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Cl2। अब सिंस PV इज इक्वल टू nRT से, क्योंकि मुझे प्रेशर पे अटैक करना है, Kp चाहिए, तो आई नीड प्रेशर, या वैल्यू ऑफ Kp, हाँ Kp चाहिए हमें, तो मुझे प्रेशर चाहिए, तो इसीलिए मैं प्रेशर और मोल्स को रिलेट कर रहा हूँ। तो PV इज इक्वल टू nRT से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, तो इसीलिए हम कह देंगे कि अगर इसका मोल्स इक्वल है दोनों का, तो इसका मतलब दोनों का प्रेशर भी इक्वल है, क्योंकि बाकी सारे कंडीशन सेम है, एक ही बर्तन है, सब चीज़ है, टेम्परेचर सेम है, मोल सेम हो गया, टेम्परेचर सेम हो गया, एक ही बर्तन होने के कारण वॉल्यूम सेम है, तो इसका मतलब दोनों का प्रेशर इक्वल है। क्वेश्चन यहीं पे क्रैक हो चुका है। अब आते हैं, लिखते हैं पहले तो इस इक्विलिब्रियम को, जो इसने इक्विलिब्रियम यहाँ पे दिया हुआ है, Cl2 इक्विलिब्रियम 2Cl, यही गैस है। अब क्या है इसमें जो वैल्यूज़ हैं, इक्विलिब्रियम पे लिखते हैं, इसका प्रेशर P, तो इसका भी मुझे लेना होगा P, क्योंकि दोनों के पार्टिकल, दोनों के मोल्स इक्वल हैं। अब इसके बाद की स्टोरी ये है कि इसने टोटल प्रेशर दे रखा है 1 atm, तो इसका मतलब प्रेशर जो होगा, टोटल प्रेशर P टोटल, उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, Cl2 का भी होगा और Cl का भी, दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, तो इसका P प्लस इसका P, ये हो जाएगा प्रेशर 2P। बहुत बार स्टूडेंट इस 2 के कारण इसको 2 कर देते हैं। अरे भाई, इसने क्लियर दे दिया है कि दोनों के एटम्स बराबर हैं, इसके 1 से 2 बनेगा, ये से बता रहा है 1:2 के रेशियो में है, तब वो इस ढंग से डिसोसिएशन हुआ है कि भाई इसके जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उतने ही इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इसीलिए ऐसा नहीं कि इस कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करना है, उसने तो यहाँ पे क्लियर दे दिया कि दोनों का प्रेशर इक्वल है, तो इसीलिए PP लेके चलेंगे, और इन्हीं दोनों का सम होना है 1 atm। तो हमने दोनों को P पुट करके 2P निकाल लिया, और इसको 1 इक्वल करेंगे, तो यहाँ से हमें P की वैल्यू मिल जाएगी, P इज़ 0.5 atm। और जब 0.5 आ चुका है तो Kp का अब एक्सप्रेशन लिखते हैं इसके लिए जो Kp होगा वो हो जाएगा P का स्क्वायर, इसका ये प्रेशर P है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो P का स्क्वायर बाई P, तो एक P से एक P कैंसिल हो गया, तो इट इज़ इक्वल टू P। और P को जब आप एक्सप्रेस करोगे तो इट कैन बी, क्योंकि 0.5 है P की वैल्यू, 10⁻⁻1, ऐसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो x की जो वैल्यू होगी वो 5 के इक्वल हो जाएगी, तो इसीलिए 5 विल बी द आंसर हियर। तो ये इसकी पूरी प्लानिंग हो गई। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में है कि सबसे पहले तो ये डेल्टा G नॉट मैं कर देता हूँ। अब मैं क्वेश्चन रीड करके बताता हूँ, समझाता हूँ। यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम का साइन मिस है। ये एक इक्विलिब्रियम है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 300 केल्विन एंड 1 atm इज दिस मच। यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता चल गई है। अब कह रहा है द वैल्यू ऑफ डेल्टा G नॉट एट 300 केल्विन एंड 1 atm इन जूल पर मोल इज दिस मच। द वैल्यू ऑफ x इज, ये तो फॉर्मूला वही फॉर्मूला जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log Kp, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। ये एक्चुअल में ln को मैंने log में कन्वर्ट किया है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया है। वैसे फॉर्मूला जो मैंने बताया था -RT ln Kp, तो ln को log में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया है। अब इसमें सारी वैल्यूज़ हमें दे रखी है। -2.303 दे रखा है, R की वैल्यू यहाँ दे रखा है 8.31, लिख दिया। टेम्परेचर हमें पता है, टेम्परेचर 300 केल्विन, 300 कर दिया। एंड log Kp हमें दे रखा है 100, तो log Kp नहीं, Kp की वैल्यू है, तो log में ये 10⁻2 पुट करेंगे, तो इसे ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ और इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये पूरा हमारा जो होगा वो रिज़ल्ट होगा। और इसको सॉल्व करने पे, अच्छा R के टर्म में हमें निकालना है, तो R को ये हटा दो, इसको R को R ही रहने देते हैं, इसको मैं मिटा के R कर देता हूँ। इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है R को हमें।
और ये जब आप इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -1380 R। ठीक है, तो कंपेयर करने पे यही आंसर हो जाएगा इस केस में। तो सिंपल इस फॉर्मूले पे बेस्ड था ये क्वेश्चन। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, अगेन ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको हम थर्मोडायनेमिक्स वाले वीडियो में कवर करेंगे। नाउ नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है बट स्टिल आई होप विजिबल होगा। कह रहा है ये क्वेश्चन, अ होमोजीनियस आइडियल गैस रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखा है, सारे गैस कंपोनेंट्स हैं, इज़ कैरिड आउट इन 25 लीटर फ्लास्क एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया है, टेम्परेचर दे दिया है। AB2 वॉज 1 मोल, इनिशियल अमाउंट ऑफ AB2 1 मोल दे दिया है, और इक्विलिब्रियम का प्रेशर एंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज़ 1.9 ATM, इक्विलिब्रियम का प्रेशर दे दिया है। तो पूछा है द वैल्यू ऑफ KP इज़, कितना KP होगा और कंपेयर करके x निकालना है। तो मैं पहले प्लानिंग बताता हूँ कि विद द हेल्प ऑफ दिस, ये तीन जो डेटा है इससे मैं इनिशियल प्रेशर ऑफ AB2 निकालूंगा। लेट मैं उसको P कह रहा हूँ, AB2 का इनिशियल प्रेशर। तो जो प्रेशर हो जाएगा nRT/V, PV इक्वल टू nRT से nRT/V। यहाँ देखो सारे टर्म्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स 1, R की वैल्यू दे रखा है 0.082, टेम्परेचर 27 डिग्री है तो इट इज़ इक्वल टू 300, और बाय वॉल्यूम विच इज़ 25। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके आराम से प्रेशर इनिशियल निकाल सकते हैं। ये सॉल्व होके आ रहा है 1 एटमॉस्फेयर। तो इनिशियल प्रेशर आ चुका है, अब इक्विलिब्रियम को इक्वेट करना है। तो देखो एकदम सिंपल, AB2 इक्विलिब्रियम A+2B गैस, यही है, ये सारे गैस में है। तो इसका इनिशियल प्रेशर 1 है, तो इक्विलिब्रियम पे लिखते हैं हम 1 - x, तो ये x और ये 2x, ये सारे प्रेशर हैं रिस्पेक्टिव अपने गैसेस का, ये इसका, ये इसका, इसका इक्विलिब्रियम पे आ गया। अब इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर दिया है वो 1.9, इसका मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये 1.9 होगा। तो इन तीनों को अगर हम प्लस करें तो ये आ जाएगा 1.9 के इक्वल, x कैंसिल, और यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा 0.9/2, 0.45, विच इज़ इक्वल टू 0.45, ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुका है, और x के आते ही सबको अगर हम पुट करें 0.45 यहाँ पे पुट करें तो ये 0.55 आएगा। यहाँ पे ये x ही है तो ये 0.45 इसका प्रेशर, और ये हो जाएगा 0.9, क्योंकि x को पुट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अब इसके बेसिस पे इसका KP निकाला जाए तो KP इज़ 0.9 का स्क्वायर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है, तो 0.9 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.45 डिवाइडेड बाई 0.55, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। ये मैंने पूरी वैल्यूज़ लिख दी है, ये 1 ATM आया था। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 इक्विलिब्रियम पे 1 - x, ठीक है, इनिशियल था ये 1 - x, ये x और ये 2x। अब इन तीनों का नेट सम 1 - x प्लस x एंड 2x का नेट सम 1.9 के इक्वल है, तो मैंने इक्वल कर दिया। ओके, आप यहाँ पे चेक कर लो, ये मैंने इक्वल कर दिया तीनों को, तीनों के सम को 1.9 के इक्वल कर दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0.45। अब मैं यहाँ पे 0.45 पुट किया तो ये 0.55 आ गया, ये तो x था तो ये 0.45 रह गया, और यहाँ पे 0.45 ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0.9 आ गया। नाउ जो KP होगा, ठीक है, 0.9 का स्क्वायर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है तो ये इसके स्क्वायर में जाएगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करना है, मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस, क्योंकि इसका भी कोफिशिएंट 1 है और रिएक्टेंट डिनोमिनेटर में जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया सभी को, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 66.27 इंटू 10⁻²। यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। x की जो वैल्यू होगी नियरेस्ट इंटीजर में 66 लिखेंगे हम। ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, इसको हम थर्मोडायनेमिक्स के वीडियो में कवर करेंगे। तो इतना ही क्वेश्चंस थे। थैंक यू वेरी मच।